जिस प्रकार की शिक्षा हम प्राप्त करते हैं, जीवन में जो हम अध्ययन करते हैं, अपनी लर्निंग के अकॉर्डिंग ही हम अपना व्यवसाय चुनते हैं, अपनी जॉब चुनते हैं और कैसा हमें अपने जीवन को किस दिशा में लेके जाना है इसका निर्णय लेते हैं। जय गुरुदेव। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार केशव एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल astrospecialist.com में। जैसा कि आज का विषय है एस्ट्रोलॉजी एंड शेयर मार्केट। ये विषय किसी के रिक्वेस्ट पे मैं बनाने जा रहा हूं और शेयर मार्केट के प्रति यदि आपका रुझान है तो ये वीडियो आपके लिए है। ज्योतिष से ये गणना करना कि आप शेयर मार्केट में कुछ कमा पाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपका जीवन में आपकी पत्रिका, उसकी बर्थ डिटेल बिल्कुल एक्यूरेट होनी बहुत जरूरी है। ज्योतिष एक माध्यम है, एक रास्ता दिखाने का, और इसमें आपका अपना जो ज्ञान है, आपने जो जीवन में सीखा है, जैसी आपने दीक्षा प्राप्त की है, उसका भी एक विशेष महत्व होता है किसी भी कार्य को करने के लिए या ना करने के लिए। ये एक बहुत ही जोखिम से भरा कार्य है। इसमें बहुत ज्यादा जोखिम रहता है, या तो बहुत जल्दी लाभ होता है या बहुत जल्दी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो आइए कोशिश करते हैं कि आपकी पत्रिका में, आपकी जन्म कुंडली के अंदर कौन कौन से भाव, कौन कौन से हाउस हैं जो आपके जीवन में शेयर मार्केट से करने वाले कार्य को प्रभावित करते हैं। जितनी भी यहाँ पर मैं आपको पत्रिका को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो सारी की सारी लगन कुंडली है, तो लगन कुंडली से ही हम समझेंगे। नंबर सब में एक रहेगा। ये नंबर एक राशि का नहीं है, ये नंबर एक भाव है। यहां पर ये सेकंड हाउस, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th, ये 12 भाव आपकी पत्रिका में होते हैं। तो जो शेयर मार्केट से संबंधित होते हैं उसमें सबसे पहला है आपका द्वितीय भाव, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस है हाउस ऑफ वेल्थ, क्योंकि शेयर मार्केट का काम सिर्फ पैसे से ही संबंधित है। तो पैसे के लिए सबसे पहले हम सेकंड हाउस को देखते हैं। इसके बाद आपकी कुंडली का 5वां भाव, इसमें हर किसी की कुंडली में इस 5वें भाव में अलग अलग नंबर्स, राशियां लिखी होंगी। यहां से 5वें भाव में जो भी राशि आपने लिखी हुई है उसके हिसाब से यहां पर आपकी इंट्यूशन कैसी है, आपका शेयर मार्केट से संबंध कैसा रहेगा, स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी के लिए ये भाव आपकी अंदर कितनी क्षमता है वो दिखाता है। 8वां भाव आपकी कुंडली में है सडन गेन और लॉस। यहां पर आप कितनी जल्दी कितना अच्छा प्राप्त करेंगे, कितना प्राप्त करेंगे, कितना गवाएंगे, ये आपको दिखता है। 10वां भाव आपका है व्यवसाय, कैरियर, और 11वां घर आपका कुंडली के अंदर वो भाव है जहां से आपको प्रॉफिट, इनकम आती है या आप जो भी गेन जीवन में पाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे कि कौन कौन से पॉसिबिलिटीज हैं उन प्लैनेट्स की जो आपको प्रेरित करते हैं या हेल्प करते हैं आपको शेयर मार्केट में। तो रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट्स सबसे पहले हैं गुरु। आपकी कुंडली में गुरु कहीं भी बैठे हो, गुरु वेल्थ देते हैं। मून, चंद्रमा आपकी कुंडली में आपका माइंड का प्रतिनिधित्व करते हैं और निर्णय लेने की क्षमता वो मून से आती है, क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा भी है और आपने कौन से समय में क्या डिसीजन लेना है ये आपके मून की स्थिति ये दिखाती है। और इसके बाद तीसरा जो प्लेनेट प्रभावित करता है इस व्यवसाय में वो है बुध। बुध से आपका इंटेलेक्ट,
आपका माइंड और आपके इमोशंस, और इमोशंस की वजह से कभी कुछ कार्य को आप तुरंत कर पाते हैं या उसमें डिले कर देते हैं। और इसके बाद चौथा प्लेनेट जो इस कार्य को, इस व्यवसाय को प्रभावित करता है, वो है राहु। राहु आपकी कुंडली के 8वें भाव की तरह ही सडन चेंजेस लेके आता है। ये चेंजेस आपके प्रॉफिट में भी हो सकते हैं और लॉस के रूप में भी हो सकते हैं, और ये फास्ट रिएक्शंस देता है इंट्राडे। जिस तरह से आप करते हैं कि जो आपने कार्य किया उसका तुरंत आपको रिजल्ट मिला, या तो एक दिन में, एक पल में आप अधिक लाभ कमा पाएंगे या अधिक लॉस आप कमा पाएंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट हम चलते हैं अब आपकी कुंडली के हिसाब से कौन कौन लोग शेयर मार्केट का काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी कुंडली का पहला भाव जो आप हैं, दूसरा भाव जो धन है, पांचवा भाव जैसे जो मैंने समझाया आपको, आपकी बुद्धि, आपका स्पेकुलेशन, डिसीजन लेने की क्षमता, और 10वां आपका कर्म, और 11वां आपकी आय। ये वो घर आपस में अगर कोई संबंध बनाते हैं, फर्स्ट और सेकंड हाउस का प्लेनेट, 5वें हाउस का प्लेनेट और 10वें 11वें का प्लेनेट अगर आपस में कोई रिलेशन, कोई संबंध बनाते हैं, युति बनाते हैं, इकट्ठे बैठे हैं या एक दूसरे को देखते हैं, तो ऐसे लोग शेयर मार्केट में पैसा बनाते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं, अच्छा लाभ कमाते हैं। इसके बाद अगला है शुभ ग्रहों की दृष्टि, शुभ ग्रहों की युति, या उच्च राशि में अगर ये प्लेनेट बैठे हों तो आप जीवन में शेयर मार्केट से अच्छा पैसा कमाएंगे। वो हाउस कौन से हैं? सेकंड हाउस, द्वितीय भाव का स्वामी, 5वें घर का स्वामी, 9वें घर का स्वामी या 11वें घर का स्वामी अगर उच्च ग्रह बन के बैठे हों या उच्च ग्रहों से इनकी युति बनती हो, तो ऐसे जातक, ऐसे लोग शेयर मार्केट से पैसा कमाते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी ये योग है तो आप भी शेयर मार्केट में पैसा बना सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। इसके बाद ग्रहों का संबंध, आपके सेकंड हाउस के ग्रहों का संबंध, 5वें हाउस के ग्रहों का संबंध, 10वें हाउस का ग्रह का संबंध और 11वें ग्रहों का संबंध आपस में कैसा बनता है। तो उसके हिसाब से जिनकी कुंडली में 2, 5, 10 और 11, 5वें घर का स्वामी का अगर दूसरे घर के स्वामी के साथ अगर संबंध बनता हो, एक योग, 5वें घर के स्वामी का यदि 10वें घर के स्वामी के साथ युति बनती हो या संयोग बनता हो, योग बनता हो, या 10वें घर का स्वामी का 11वें घर के स्वामी के साथ योग बनता हो, युति बनती हो, तो ऐसे लोग भी शेयर मार्केट से धन कमाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी कुंडली के अंदर आपका जो सेकंड हाउस है, द्वितीय भाव, और आपकी कुंडली का जो 11वां भाव है, अगर इनके स्वामी एक दूसरे से स्थान परिवर्तन कर रहे हो, 11वें घर का स्वामी का लॉर्ड 11वें घर का जो राशि है उसका लॉर्ड द्वितीय भाव में, और द्वितीय भाव की राशि का स्वामी 11वें भाव में अगर बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति शेयर मार्केट से अच्छा पैसा कमाते हैं। अब देखते हैं अगला रूल। इसके बाद नेक्स्ट
अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्र और मंगल योग है, इसको लक्ष्मी योग बोलते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और मंगल इकट्ठे बैठे हैं, लेकिन अगर इनकी युति 5वें में, लगन में, 9वें भाव में या केंद्र में है, और इसके अलावा इसके साथ दूसरा कंडीशन है कि गुरु और राहु आपकी कुंडली में 11वें भाव में होने चाहिए। चंद्र मंगल की युति हो जो कि 4, 3, 6, 8 और 12 भाव में नहीं होनी चाहिए। चंद्र और मंगल इकट्ठे बैठे हो लेकिन 3, 6, 8, 12 भाव में नहीं होनी चाहिए। और साथ में राहु और गुरु 11वें घर में अगर हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी शेयर मार्केट से अच्छा पैसा कमाते हैं। और इसके बाद एक और सूत्र कि आपकी कुंडली में यदि 5वें घर का स्वामी और चौथे घर का स्वामी, इन दोनों की युति हो, युति मतलब दोनों इकट्ठे हों और वो केंद्र और त्रिकोण में बैठे हों, तो ये बहुत ही खूबसूरत धन योग बनता है, राजयोग बनता है। 1, 4, 5, 7, 9 और 10 यदि इन भाव में पंचम और चतुर्थ भाव के स्वामी युति करके बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति भी शेयर मार्केट से अच्छा पैसा कमाते हैं। ये कुछ सूत्र थे, कुछ फार्मूले थे जो मैंने आपको बताने की चेष्टा की। आशा करता हूं कि अपनी जन्मपत्री से आप ये देख पाएंगे। और इसके अलावा आपकी कुंडली में किस ग्रह की दशा, अंतर्दशा चल रही है, वो भी विशेष तौर पर देखनी अनिवार्य है। और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको आपके इस व्यवसाय में हेल्प कर पाए। अगला वीडियो मेरा शेयर मार्केट में कौन कौन से व्यक्ति हैं, कौन कौन सी ऐसी कुंडलियां हैं जिनको शेयर मार्केट से अपने आप को दूर रखना चाहिए, अन्यथा उनको बहुत भारी नुकसान होने की संभावना बनी रहती है, उसके इस विषय के ऊपर अगला वीडियो मैं लेकर के आऊँगा। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो इसको कृपया आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत माता की जय। जय गुरुदेव।